देखिए, जब भी टैली प्राइम में पेरोल को इसमें एक्टिवेट करके और इंसर्ट करने की बात होती है तो डिटेल समझाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो, लेकिन ध्यान से देखिएगा। टैली प्राइम ओपन है, आप देख सकते हैं, ये कंपनी भी बनी हुई है। इस कंपनी का नाम है माई शॉप वन। अब इसमें पेरोल एक्टिवेट है या नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे। F11 क्या प्रेस करना है, फंक्शन की F11 प्रेस करना है। और यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एक्सेस के ठीक नीचे पेरोल ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से जाके इन दोनों को यस करेगा। मुझे लगता है कि इसमें पेरोल एक्टिवेट है, आपको इसको यस करके तमाम डिटेल्स भरनी होती है। मैंने ऑलरेडी भर रखा है, तो मैं इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करता हूँ। ये एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चलेंगे कहाँ, वी बटन प्रेस करके बाउचर में चलेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी होती है। तो यहाँ पर पेरोल का कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। देखिए ये पट्टी सी जो बनी हुई है, इस पर पेरोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कहीं पेरोल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो करेंगे क्या, तो पेरोल ना दिखे तो आपको करना क्या, यहाँ से F10 प्रेस करना है और F10 प्रेस करके जो है यहाँ पर अदर बाउचर में आना है और यहाँ पर नीचे आपको पेरोल मिलेगा। लेकिन रुकिए, पेरोल से पहले भी आपको नीचे देखिए अटेंडेंस बनाना है। तो अटेंडेंस पे चलिएगा, क्लिक करिएगा, एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे 2 एम्प्लॉइज बनाए गए हैं। हमने एम्प्लॉय क्रिएशन अलग से करना है, तो यहाँ पे क्रिएट पे जाके एंटर करेंगे और यहाँ पर एक एम्प्लॉय बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है राजेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ एम्प्लॉय का राजेश। ये हो गया राजेश, एंटर किया, एंटर किया। और यहाँ इनकी कैटेगरी अंडर में हम प्राइमरी ही रख लेते हैं। और 1 अप्रैल को इनको सैलरी देनी है, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 यहाँ डेट शो कर रही है। तो सपोज कीजिए इसी डेट को सैलरी देनी है, या हो सकता है कि डेट को चेंज भी करना पड़े। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चेंज करने के लिए आपको यहाँ से जाना है। पहले तो यहाँ वाउचर में आते हैं हम वापस से। यहाँ से F2 प्रेस कीजिएगा, F2 प्रेस कीजिएगा, डेट वाला ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि 1 अप्रैल 2025 की बात हो रही है, तो ये 1 अप्रैल 2025 हमने डेट डाला। अब ये आ गया। अब यहाँ पर फिर वापस से एम्प्लॉय क्रिएशन कर लेते हैं। राजेश नाम था इनका, तो यहाँ पे लिखा हमने राजेश, ठीक है। ये हो गया राजेश, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे। 1 अप्रैल को सैलरी देनी है। यहाँ पे सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है, तो यस कर दीजिएगा। अब देखिए सारे पे हेड्स हमने बना रखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा बेसिक सैलरी, तो पे हेड अगर नहीं बनाया तो यहाँ क्रिएट पे जाके बना सकते हैं। तो ये बेसिक सैलरी लगाया हमने। अब बेसिक सैलरी कितनी है इनकी, जैसे मान लीजिए बेसिक सैलरी है 20,000, ठीक है। कितनी है, 20,000। इसके बाद आएगा डीए। डीए ऑटो कैलकुलेट होगा। यहाँ पे डीए का जो पे हेड है वो बना हुआ है। देखिए इसमें कोई भी, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब कि ये ऑटो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसके बाद से बात करते हैं टीए की, तो ये टीए भी ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। और बात करेंगे पीएफ की, तो पीएफ भी ऑटो कैलकुलेट ही होगा। अब लास्ट बच गया है ओटी। तो ओटी कितना घंटा ओवर टाइम किया, तो मान लीजिए 2 घंटा किया ओवर टाइम, तो उसका पैसा अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनके एम्प्लॉय का जो भी नंबर होता है वो आएगा। बाकी डेजिग्नेशन वगैरह सब भरते हुए, एंटर करते हुए, इसको आप एंटर करके और यहाँ पर आकर के लास्ट तक एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये लास्ट तक एक्सेप्ट कराइएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ये छुट्टी उट्टी लिए हैं, तो लीव नाम से एक बना रखा है। तो मान लीजिए इन्होंने 3 दिन छुट्टी लिया है, तो 3 दिन छुट्टी लिया है तो 3 दिन का पैसा कटेगा। बाकी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट ये हो जाएगा, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, 3 दिन की लीव की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे लीव पूछा गया है, तो 3 दिन की लीव की बात थी। तो ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले बाहर आते हैं और यहाँ पे 2 बार डिप्रेस करते हैं। तो ये राजेश का अटेंडेंस डिटेल बन गया है। 3 दिन लीव इन्होंने ले रखी है, जिसका डिटेल यहाँ पर आपको शो कर रहा है। बाहर आते हैं, बाहर आकर के अब वी बटन प्रेस करके पेरोल में चलना है। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा, तब पेरोल में जाइएगा। तो यहाँ से अब पेरोल वाउचर में चलते हैं। यहाँ से जाके अदर वाउचर और फिर नीचे आपको मिलता है पेरोल वाउचर। तो पेरोल वाउचर में चलेंगे। अब हम इनको कैश में सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें से कोई भी कैटेगरी हमने डिसाइड नहीं की है, तो कैटेगरी हमारा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए राजेश नाम आ रहा है, राजेश नाम आप एंटर करके लगा लीजिएगा। बाकी सारी चीजें ऑटो फिल होंगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो फिल का। देखिए ये ऑटो फिल आ रहा है, इस पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो आएगी, पेरोल ऑटोफिल रखिएगा और यहाँ यूजर डिफाइन रखिएगा। और ये जो कि 30 का डेट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड है इस वजह से, तो यहाँ 1/5/2025 कर देंगे और एंटर कर देंगे। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ही रहेगा। बाकी राजेश को ही केवल सैलरी देनी है, एक ही एम्प्लॉय को। यहाँ कैश कर दीजिएगा। बाकी आप देखेंगे कि पूरी सैलरी की डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। अब जब इसका पे स्लिप देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो है
पे स्लिप को देखने के लिए डिस्प्ले पे जाना है, तो डी प्रेस कर दीजिएगा एक बार और डिस्प्ले पर जाकर के यहाँ पर आइएगा नीचे पेरोल रिपोर्ट पर, पेरोल रिपोर्ट पर आए और ये पे स्लिप पे आइएगा और पे स्लिप पे आके प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रखिएगा, यहाँ राजेश रख लीजिएगा। आप देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा, देख रहे हैं, और ये सैलरी है और अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा तो ये सैलरी स्लिप भी जनरेट होती हुई नजर आएगी। कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, देखिए, ठीक है।